गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे और सबसे पहले 7 श्लोक लिखा और पहले श्लोक में वंदना की। किसकी वंदना की? सबसे पहले गणपति भगवान और मां सरस्वती की वंदना की। कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे सबसे पहले भगवान गणपति मां सरस्वती की वंदना की, क्योंकि भगवान गणपति बुद्धि के देवता है और मां सरस्वती बोलने की कला प्रदान करती है। गणपति भगवान की वंदना इसलिए भी कि सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति भगवान है। सवारी क्या है उनकी? मूषक। कई बार कुछ विधर्मी होते ना, कहते बताओ गणेश जी इतने हट्टे कट्टे और सवारी ऐसे ही छोटे से मूषक की। लोग पढ़ते तो है नहीं, समझते तो है नहीं और टिप्पणी करने के लिए तैयार रहते हैं। मूषक क्या है? आप देखे होंगे दिन रात कुतरता रहता है, कुछ ना कुछ कुतरता ही रहेगा। पर बुद्धि किस पर सवार है? तर्क पर। चूहा क्या है? कुतर्क का स्वरूप है, प्रतीक है। और भगवान गणपति क्या है? बुद्धि के देवता हैं, अर्थात तर्क पर बुद्धि सवार है। और देखो, तर्क करना बुरी बात नहीं है, पर कुतर्क नहीं होना चाहिए। कई बार लोग होते हैं ना, कुछ जब ज्यादा ही पढ़ लिख लेते हैं तो कुतर्क बहुत करते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान होना भी हमें लगता है दोष ही है, क्योंकि वो कुछ मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा विद्या आ गई होती है। एक बार एक लड़का अमेरिका से पढ़ के आया, एक बढ़िया फिजिक्स केमिस्ट्री सब तैयार करके आया, पढ़ के आया। तो जैसे फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करते तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले लिखते ना माना इतना इक्वल टू एक्स, और मानते मानते फिर लास्ट में आंसर मिलता था। तो उसे भी आदत थी। आया, माँ के पास बैठा, तो बेटे ने सोचा कि मैं अपना ज्ञान दिखाऊं कैसे अपनी माँ को। माँ ने पूछा बेटा क्या पढ़ के आए हो? तब तो माँ को दिखाना चाहता था कि मैं कितना बड़ा पढ़ा लिखा हूं। माँ लेकर के आई प्लेट में 2 लड्डू। बेटे ने कहा यही सही समय है माँ को दिखाने का, मैं कितना पढ़ा हूं। 2 लड्डू देखा, कहा माँ ये लड्डू कितने हैं? माँ ने कहा बेटा 2 लड्डू हैं। बेटे ने कहा नहीं मियाँ 3 लड्डू हैं। 3 लड्डू हैं? नहीं नहीं बेटा मैं तो 2 ही लेके आई। नहीं माँ मैं कह रहा हूं 3 लड्डू हैं। कहा कैसे? कहा 1 और 2 और 2 1 3। 1 और 2 और 2 1 3 हो गया 3 लड्डू। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा तू ऐसे मत बोल, ये 2 ही लड्डू हैं। पीछे से बाबूजी बैठ के देख रहे थे। पिताजी आए, कहा सुनो बेटा हमारा सही कह रहा है, 3 ही लड्डू हैं। अब तो मां परेशान हो गई कि मुझे ही दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या। मां शांत हुई, पूछा कैसे 3 हैं? कहा कोई बात नहीं तुम शांत रहो, बेटा ये 3 ही लड्डू हैं। तो बेटा खुश हो गया, मेरी बात तो प्रूफ हो गई। बाप ने क्या किया, 1 लड्डू मां को खिलाए, 1 लड्डू अपने खाया। कहा बेटा जो तीसरा बचा तू खा ले। जो तीसरा बचा तू खा ले। तो कुछ कुतर्क ही होते हैं, हर बात में कुतर्क। कुछ चीजें अगर न समझ में आए, न पता हो, तो निश्चित रूप से अपनी बात रखनी चाहिए। और हम ये भी नहीं कहते, आज का जो समाज है, आज के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो शायद भगवान को नहीं मानता, वो बिलीव नहीं करता। और मैं कदापि ये नहीं कहती कि तुम जबरदस्ती करो बिलीव, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जबरदस्ती से दिखाई गई श्रद्धा वो टिक नहीं सकती, क्योंकि हमने तो उसे मनवाया है ना कि भगवान है। पहले तुम आओ, बैठो कथा में, तुम पहले जानो उस राम को, राम कौन थे, राम ने क्या किया अपने जीवन में, तब तब तुम भगवान को मानो। और समझने के पश्चात, तर्क के पश्चात उसके भीतर जो ज्ञान, जो श्रद्धा, जो भक्ति आएगी वो जीवन भर के लिए अडिग रहेगी। इसलिए जबरदस्ती कोई फोर्स नहीं किसी भी बच्चे पर, उसे लेकर के आओ, उसे कथा सुनाओ, उसे पुराणों के विषय में बताओ, उसे वेद के विषय में बताओ, शास्त्रों के विषय में बताओ, तब वो माने। ऐसे गोस्वामी जी ने गणेश भगवान की वंदना की।